हेलो स्टूडेंट, मैं हरिओम मालो आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल हरिओम 02 डिजिटल क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान कक्षा 8 पाठ 12 कुछ प्राकृतिक परिघटना के अभ्यास प्रश्नोत्तर। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता। 4 ऑप्शन हमको दे रखे हैं, इनमें से सही उत्तर का हमें चयन करना है। क है प्लास्टिक का पैमाना, ख है तांबे की छड़, ग है फुला हुआ गुब्बारा और घ है ऊनी वस्त्र। तो इसका सही उत्तर होगा घ ऊनी वस्त्र। प्रश्न 2 है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़, इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं और सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो लिखते हैं ख तथा कपड़ा दोनों संभावित अर्जित कर लेते हैं। ख है धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। ग है तथा कपड़ा दोनों ऋणावेशित अर्जित कर लेते हैं। घ है ऋणावेशित हो जाती है तथा कपड़ा धनावेशित हो जाता है। तो इसका सही उत्तर है ख धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। ये इसका सही उत्तर हुआ। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित कथनों के सामने सही के सामने टी तथा गलत के सामने एफ लिखिए। तो क है सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या ये हमारे सही है? तो नहीं, सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते, वो प्रतिकर्षित करते हैं। तो गलत है ये। इसके सामने हम एफ लिखेंगे। ख है आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ को आकर्षित करती हैं। तो ये हमारे सत्य है। इसके सामने हम टी लिखेंगे। ग है तड़ित चालक किसी भवन की तड़ित से सुरक्षा नहीं कर सकता। ये हमारे गलत है। इसके सामने हम लिखेंगे एफ। घ है भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है। ये भी गलत है। इसके सामने लिखेंगे हम एफ। प्रश्न 4 है, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है। व्याख्या कीजिए। जब हम सर्दियों में स्वेटर को उतारते हैं तो चट चट की ध्वनि सुनाई देती है। ये क्यों उत्पन्न होती है, इसकी हमें व्याख्या करनी है। लिखते हैं, जब हम सर्दियों में स्वेटर उतारते हैं तो वह हमारी त्वचा से रगड़ खाता है, जिससे बाल खड़े हो जाते हैं। अत्यधिक आवेशों के इकट्ठा होने की वजह से चट चट की ध्वनि के साथ चिंगारियां भी दिखाई देती हैं। वास्तव में यह तड़ित के समान ही एक परिघटना है। बढ़ते प्रश्न 5 की ओर। प्रश्न 5 है, जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो अपना आवेश खो देती है। व्याख्या कीजिए। लिखते हैं, यदि हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो उसका आवेश हमारे शरीर से होकर पैरों की सहायता से पृथ्वी में चला जाता है और आवेशित वस्तु अनावेशित हो जाती है। इस प्रक्रिया को भूसंपर्कण कहते हैं। बढ़ते प्रश्न 6 की ओर। प्रश्न 6 है, उस पैमाने का नामांकित नाम लिखिए जिस पर भूकंपों की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। इस पैमाने पर किसी भूकंप की मात्रा 3 है। क्या इसे भूकंप लेखी में रिकॉर्ड किया जा सकेगा? क्या इससे अधिक हानि होगी? ये हम सभी को बातों को बताना है। तो लिखते हैं, तो उस भूकंप मापी का नाम है रिक्टर पैमाने। रिक्टर पैमाने पर भूकंपों की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। हाँ, इसे भूकंप लेखी से रिकॉर्ड किया जा सकेगा? नहीं, इससे अधिक हानि नहीं होगी। जो 3 माप के भूकंप आएगा उसको हम भूकंप लेखी से तो रिकॉर्ड तो कर लेंगे, पर इससे ज़्यादा हानि हमें नहीं होगी। प्रश्न 7 है, तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय सुझाइए कि तड़ित से हम किस प्रकार हमारी सुरक्षा कर सकते हैं। 3 हमें इसके उपाय लिखने हैं। लिखते हैं, पहला, यदि वाहन में हो तो वाहन की खिड़की दरवाजे बंद कर लें। दूसरा है, यदि खुले क्षेत्र में है तो जमीन पर सिमट कर नीचे बैठ जाएं। और तीसरा है, विद्युत तारों तथा धातु की चीज़ों को न छुएं। इस प्रकार हम तड़ित से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। प्रश्न 8 है, आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है। व्याख्या कीजिए कि क्या कारण है कि आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को तो प्रतिकर्षित करता है और एक अनावेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे से आकर्षित होता है। इसकी हमें व्याख्या करनी है। लिखते हैं इस प्रश्न का उत्तर, सजातीय आवेश एक दूसरे को
प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है। हम जानते हैं कि आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है, इसलिए अनावेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित होता है। यह इसका सही कारण है। प्रश्न 9 है, भारत के उन 3 राज्यों या प्रदेशों की सूची बनाइए जहां भूकंपों के झटके अधिक संभावित हैं। भारत के वो कौन से 3 राज्य हैं जहां भूकंप के ज़्यादा झटके महसूस किए जाते हैं, ये संभावित हैं। तो पहला है राजस्थान, दूसरा है कश्मीर और तीसरा है कच्छ का रण गुजरात। यहाँ पर भूकंप के झटके अधिक महसूस किए जाते हैं, यह संभावित है। प्रश्न 10 है, मान लीजिए आप घर से बाहर हैं तथा भूकंप के झटके लगते हैं, आप अपने बचाव के लिए क्या सावधानी बरतेंगे? लिखते हैं, यदि हम घर से बाहर हैं और भूकंप के झटके लगते हैं तो हम निम्न सावधानी बरतेंगे। पहली है, भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर रहेंगे और खुले स्थान को ढूंढ धरती पर लेट जाएंगे। दूसरा है, यदि वाहन में होंगे तो बाहर नहीं निकलेंगे और धीरे धीरे सुरक्षित स्थान पर पहुंचेंगे। इस प्रकार हम भूकंप से हमारी रक्षा कर सकते हैं। लास्ट प्रश्न 11 है हमारे पास, वो है, मौसम विभाग यह भविष्यवाणी करता है कि किसी निश्चित दिन तड़ित झंझा की संभावना है और मान लीजिए उस दिन आपको बाहर जाना है, क्या आप छतरी लेकर जाएंगे? व्याख्या कीजिए। तो लिखते हैं, यदि मौसम विभाग यह भविष्यवाणी करता है कि तड़ित झंझा की संभावना है तो उस दिन हम छतरी लेकर बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि यह सुरक्षित नहीं है। क्योंकि तड़ित झंझा एक प्रकार का विद्युत विसर्जन है और छाते की डंडी धातु की बनी होती है, इसलिए तड़ित उसके पाइप पर आघात कर सकती है, जो कि खतरनाक है। इस प्रकार हमारे प्राकृतिक घटनाओं के अभ्यास प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।